नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे किसानों के हल्ला बोल के बारे में। एक और किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने समर्थन देने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। और बताएंगे फीस की फांस के बारे में। शिक्षा मंत्री डोटासरा के पहल पर यह मुद्दा सुलझने की उम्मीद जरूर जगी है। और बात होगी कोरोना के कहर की, जिसे लेकर एक बार फिर लॉकडाउन की मांग उठ रही है। और आखिर में बात होगी आस्था से खिलवाड़ की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। केंद्र के जो कृषि कानून आए, उसके बाद कांग्रेस ने संभावनाएं खंगाली और खुद के 3 कृषि बिल लेकर आए, जो कि अब अटक गए। राजस्थान सरकार के तीनों कृषि बिल अटक चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल ने तीनों कृषि बिल को रोक दिया है। 2 नवंबर को विधानसभा से इन बिलों को पारित करवाया गया था। फिलहाल बिल का अनिश्चितकाल के लिए अटकना अब तय है। केंद्रीय कानून के विरोध में ये तीनों बिल लाए गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि फिलहाल ये राज्यपाल ने रोक दिए हैं। कांग्रेस के हिसाब से जो विवादित प्रावधान थे उसे बदलने के लिए तीनों विधेयक पारित करवाए गए थे, लेकिन अब ये अटक गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, तो फिर ये मामला लंबे वक्त के लिए अटका है? बिल्कुल, देखिए तीनों जो राजस्थान सरकार के केंद्रीय कानूनों के को बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार 3 कानून विधेयक लेकर के आई थी। 2 नवंबर को ये विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए थे और क्योंकि ये केंद्रीय कानूनों में संशोधन था, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये लागू हो सकते हैं। तो पहली जो स्टेज थी वो राजभवन है, जहां पर अभी तक करीब 1 महीने का वक्त बीतने को जा रहा है। राजभवन से कोई इन तीनों बिल्स को लेकर के और कोई कार्रवाई वहां से नहीं हुई है, मतलब कि ये बिल है वो अटक गए हैं। और संभावना इस बात की है, मौजूदा जो सिनेरियो मैं कुछ पलों के लिए गोवर्धन आपको रोक रहा हूं, मैं आगे आपके पास आऊंगा। इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर बिल को लेकर मैंने आपकी पूरी बहस अभी सुनी नहीं, लेकिन जो राजस्थान ने बिल पास किए वो देश के किसान के खेत और कल्याण की सुरक्षा के लिए, उसके मुद्दों के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र सरकार ने बिना मांगे कृषि बिल पास कर दिए। किस किसान ने कहा था कि हम परेशानी में हैं? देश का एक किसान नहीं बोला, तब 3 बिल लेकर आई केंद्र की सरकार और आज पूरा दिल्ली जाम पड़ा है। किसान परेशान है, जनता परेशान है, देश दुखी है और परेशान है। देश में एक ही चर्चा है, भाई बिना किसान ने तो मांगा ही नहीं केंद्र सरकार से कुछ भी। आपको किसने कहा था बिल पास करो और इतना बड़ा आप विरोध करो? आपका खंगाली और आप अपना बिल लेकर आए, लेकिन वो राजभवन में जाकर अटक गया है। राजभवन में जाकर इसलिए अटक गया कि राजभवन राजनीति का केंद्र नहीं है। मेरा ये मानना है कि राजभवन से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे और गवर्नर साहब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ गवर्नर साहब है भी समझदार। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि किसान को रिलीफ मिले, उस रिलीफ के लिए हमने बिल पास कर दिया। अब बाकी भूमिका राजभवन की है। राज प्रमुख तय करेंगे बिल को पास करके यहाँ से कब भेजना है, कैसे भेजना है, कैसे करना है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान के हित में, किसानों के समर्थन में और किसानों को बचाने के लिए बिल पास करेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सुन लीजिए आप, राजस्थान के बिल हमने विधानसभा में पास कर दिए। यही हिंदुस्तान है और यही दिल्ली होगी। इस दिल्ली को झुकना पड़ेगा। ये मोदी सरकार का घमंड टूटेगा और ये इनके शासन की अंतिम कील साबित होगा किसान आंदोलन। किसान झुकने को तैयार नहीं है और सरकार को तो झुकने में सरकार की क्या लगता है कि आने वाले समय में टकराव की स्थिति बन सकती है राजभवन और सरकार के बीच में? राजभवन और सरकार के बीच में कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। हमने हमारा काम कर दिया। हम कोई टकराव नहीं चाहते। हम राजभवन का सम्मान करते हैं। हम तो इतना चाहते हैं किसान को अधिकार मिले, सम्मान मिले और वो जिन मुद्दों पर लड़ रहा है दिल्ली में, वो सारे मुद्दे हमने इन बिलों में लागू किए हैं। उसकी सुरक्षा हम चाहते हैं। खेत और कल्याण को पूंजीपतियों से मुक्त रखना चाहते हैं। पहली बार केंद्र सरकार ने इतना बड़ा पाप किया, बिना मांगे बिल पास कर दिया। केंद्र सरकार की इज्जत उसी में बचेगी कि तीनों बिल रिजेक्ट करें। वहां पे केंद्र सरकार माफी मांगे किसानों से और उनको विदाई दे अपने अपने खेतों में जाने के लिए। तो प्रताप सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, अब
चूंकि अभी फिलहाल जो करंट स्टेटस वाली बात करें तो वो बिल राजभवन में है। अभी एक लंबा सफर तो उसे राष्ट्रपति भवन तक का भी तय करना था, उसके बाद कहीं पर वो कानून बनने की राह उसकी स्पष्ट हो पाती। तो क्या सरकार अपने स्तर पर जानने की कोशिश नहीं करेगी कि आखिर राजभवन में अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है तो क्यों रुका हुआ, इस तरह की चीजें? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी नेता हैं, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं। उनको कब राजभवन में गवर्नर साहब से बात करनी है, आगे क्या स्टेप उठाना, वो सब तय करना चीफ मिनिस्टर का काम है। और चीफ मिनिस्टर खुद समझदार है, आप खुद इस बात को जानते हैं। तो राजभवन में कब बात करनी है, आगे क्या स्टेप होगा, ये फैसला पार्टी का नेता करता है और वो फैसला अशोक गहलोत जी करेंगे। शुक्रिया प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। गोवर्धन, आप मेरे साथ हैं अभी? जी जी गोवर्धन, आपने सुना रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन प्रताप सिंह खाचरियावास जी का? देखिए, ये जो तीनों कृषि बिल हैं, इनका अब अनिश्चित काल के लिए अटकना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो केंद्र में और राज्य में जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसके मुताबिक थोड़ा सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला भी ये समझ सकता है कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। जब ये तीनों बिल विधानसभा में पारित हुए थे 2 नवंबर को, उस वक्त भी मैं वहां कवरेज पर था। बीजेपी ने इस पूरी जो कार्यवाही है उसका बहिष्कार किया था। उन्होंने इन तीनों जो बिल है राजस्थान सरकार के, उनको फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया था। बीजेपी का ये तर्क था कि जो केंद्रीय कानून है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को नहीं है, और ये बिल, बीजेपी पहले भी ये आशंका व्यक्त कर रही थी और कह रही थी उसके नेता कि ये बिल अटकेंगे। बात वहीं पर आती हुई दिख रही है, और 1 महीना बीत जाने के बावजूद तो संकेत क्या मिल रहे हैं कि क्या राजभवन इस पर लीगल ओपिनियंस ले रहा है, इसकी वैधता या अवैधता पर, या फिर बस यूं ही अटके हुए हैं, फिलहाल उन पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, इसमें अगर कानूनी जानकारों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो बिल्स हैं उनको लेकर के राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके पास अनंत शक्तियां हैं इसको लेकर के। कोई टाइम फ्रेम या समय सीमा नहीं है कि कितने समय में ये बिल इस तरह आते हैं तो उनको वो सरकार के पास में आगे भेजे। मतलब जब तक चाहें तब तक रोकने का पावर इनके पास में है। तो ये तो हुई अधिकार की बात। हमें अगर पुराना एक्सपीरियंस देखें तो ये चीजें उस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जैसा कि 2006 में जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था धर्मांतरण के खिलाफ, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने बिल पास करके भेजा, तत्कालीन राज्यपाल ने उस बिल को रोक लिया और कुछ क्वेरीज सरकार से मांगी। बाद में बीजेपी सरकार ने फिर संशोधन करके बिल भेजा। वो बिल उसमें वापस तो नहीं भेजा राज्यपाल ने, लेकिन केंद्र को भेज दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस बिल को रोक लिया और कई क्वेरीज राज्य सरकार से और वहां से कर ली, और हालात ऐसे बन गए कि आज तक वो बिल वहां पर अटका पड़ा हुआ है। तो वो की वो स्थिति इन 3 लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई क्वेरी तो सामने नहीं आई। बट अगर अब हम इसको इन कंपैरिजन टू पंजाब देखने की कोशिश करें तो पंजाब का घटनाक्रम और राजस्थान का घटनाक्रम डिफरेंट है। अब बिल्कुल देखिए, राज्यपाल के पास अधिकार है, वो चाहें तो इसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं, और चाहे तो राज्य सरकार से इसको लेकर के क्वेरीज भी मांग सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय कानूनों में संशोधन हुआ है, उसको लागू एज इट इज करने के बजाय राज्य सरकार ने तीनों जो बड़े प्रावधान थे, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम था जिसमें स्टॉक लिमिट लागू करने का मामला था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिना एमएसपी दिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई करार करता है तो वो वैध नहीं होगा, ये प्रावधान किया गया था, और किसान का उत्पीड़न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये 3 बड़े प्रावधान हैं इनमें। इन तीनों प्रावधानों को लागू तभी किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे। अब चूंकि राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है तो ये पूरी प्रक्रिया तो होगी, राज्यपाल के जरिए ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसको कितना रोकते हैं, क्या कोई और ओपिनियन लेते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। तो पलड़ा किस चीज का भारी लग रहा है? देखिए, गहलोत सरकार ने एक बाईपास प्लान तो बनाया, लेकिन वो बाईपास प्लान फिलहाल अटक रहा है। मतलब उस बाईपास प्लान में कोई भी चीज उनके हाथ में तो थी नहीं, तो वो प्लान फेल रहा है या संभावनाएं हैं? देखिए, राजनीतिक तौर से अगर सरकार ने कानून नहीं बनाए किसानों के हित के लिए, किसानों को फायदा देने के लिए, और उन तीनों केंद्र के काले कानूनों से जो अहित किसान का होने वाला था उससे बचाने के लिए राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में 3 कानून पारित किए थे, जिसके तहत किसान को उसकी उपज का
जो लाभकारी मूल्य है वो मिले, किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार के ऊपर समर्थन मूल्य से नीचे उसके साथ चीटिंग नहीं हो। 3 कृषि कानून राजस्थान की सरकार ने पास किए हैं, वो देश के किसान के हित में पास किए, राजस्थान के किसान को बचाने के लिए पास किए। जब लोकसभा में किसान के विरोध में ये बिल आ रहे थे 3 बिल, तब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस लड़ रही थी, हर विपक्षी पार्टी लड़ रही थी। अब आप किसान के खेत और खलिहान पर हमला कर रहे हैं, पूंजीपति को फायदा पहुंचा रहे हैं। किसान 3-4 महीने से आंदोलन कर रहा है और बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती। ये कृषि मंत्री और जितने भी नेता बयान दे रहे हैं, अमित शाह जी, कि हम किसान से वार्ता को तैयार है, तो भैया किसान तो 4 महीने से आंदोलन कर रहा है, आप वार्ता को तैयार नहीं थे। किसान दुखी होकर दिल्ली में घुसने लगा, तब आपने बातचीत के लिए बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया? हमने कानून जो पास किए हैं वो विधि सम्मत हैं। हमारी जो विधिक दायित्व है उसको हमने पूरा किया है। न्यूनतम आवश्यकता अधिनियम 1955, इसमें पहले भी हमने संशोधन किया था कि कोई व्यक्ति व्हीकल का इस्तेमाल करके और जहाँ से भी होर्डिंग, जमाखोरी या मुनाफाखोरी करेगा उसको दंडित किया जाएगा, उसकी व्हीकल को जब्त किया जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट पहले भी किया था, यूपी ने भी किया है, अन्य प्रदेशों ने भी किया है। उन सब का हवाला मैं स्वयं जब विधानसभा में बोला था तो उसका हवाला हमने दिया था। और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इन तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इन विधेयकों का अटकना लगभग तय भी माना जा रहा है। कुछ संभावनाएं हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस बीच किसान आंदोलित है, उनका हल्ला बोल जारी है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन धार पकड़ रहा है। राजस्थान के किसान भी आंदोलनरत हैं। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान जुटे, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत अध्यक्ष रामपाल जाट ने एक बयान दिया है कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव है। कल होने वाली वार्ता पर निगाहें टिकी हैं। अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आते हैं तो दिल्ली कूच कर जाएंगे। तो कृषि कानूनों के विरोध में मरुधरा के किसान भी आंदोलित हैं। आज प्रदेश के कई जिलों से किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर जुटे हैं और नारेबाजी की है। इन किसानों ने किसान महापंचायत के आह्वान पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि केंद्र के साथ कल हुई वार्ता सकारात्मक नहीं रही। अब निगाहें कल फिर होने वाली वार्ता पर टिकी हुई हैं। अगर कल वाली वार्ता भी सकारात्मक नहीं रहती है तो किसान दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। देश का किसान कहता है हमें ऋण नहीं चाहिए, हम ऋण देने वाले हैं। और जिस दिन देश का किसान ऋण देने वाला बन जाएगा उस दिन देश के माथे से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा और देश होगा दुनिया में नंबर 1। इसी के लिए ये आंदोलन है। हम दिल्ली कूच करेंगे जैसे ही समाचार आएगा कि सरकार सकारात्मक नहीं चल रही उसके बाद। और पूरे प्रदेश में छात्र संगठन एनएसयूआई कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरा। बीजेपी के सभी सांसदों के घरों का घेराव किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी एनएसयूआई। शहर शहर एनएसयूआई का हल्ला बोल। बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव। हम किसानों के साथ साथ हैं। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के समर्थन में शहर शहर एनएसयूआई ने हल्ला बोला। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जयपुर, कोटा, बीकानेर। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामपाल जी, स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। फिलहाल बॉर्डर पर किस तरह की स्थितियां हैं? स्वप्निल, पहले तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप लगातार किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और बॉर्डर पर जो स्थिति है, सीमा पर, इधर हरियाणा पुलिस, इधर राजस्थान पुलिस, इन दोनों के बीच में हम हैं। हरियाणा वाला चाहते हैं कि हरियाणा में मत रहो, राजस्थान वाले कहते हैं राजस्थान में मत रहो, है ना।
तो हमने कहा भाई तुम दोनों की इच्छा से थोड़ी दुनिया चलेगी, है ना। हमारा जो आग्रह है, हमारा तो सत्याग्रह है, इसलिए हम तो यहाँ रहेंगे। तो अभी हम अलाप पे बैठे हैं यहाँ बॉर्डर पर ही, तो सारे किसान अभी अलाप पर ही हैं, खुले आसमान के नीचे। ये जो सरकारों का रवैया रहता है कि वो हरियाणा वाले ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ मत रहो, मतलब क्या, अगर दिल्ली जाना है तो जाना तो वहीं से होकर है। नहीं, वो करेंगे नहीं, हम नहीं जाने देंगे साहब, हम दिल्ली नहीं जाने देंगे आपको यहाँ के। और राजस्थान साइड की पुलिस क्या कह रही है? राजस्थान पुलिस ये कह रही है साहब आंदोलन तो वहां यहाँ थोड़ी है, इसलिए आप राजस्थान सीमा में क्यों, वहीं रहो ना, हरियाणा सीमा में। तो रामपाल जी फिर नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग ये है, हम सब यहीं जमे हुए हैं बॉर्डर पर ही। कल हम देखेंगे यदि वार्ता में सकारात्मक परिणाम आ जाएगा, तब तो कोई बात है ही नहीं। यदि सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो हम कूच करेंगे दिल्ली के लिए, पहुंचेंगे जंतर मंतर। तो यहीं से या फिर एरिया बदलेंगे? नहीं, हम NH 8 से ही जाएंगे। अच्छा, इसलिए हम छापा मार प्रणाली, इसमें मैंने कभी विश्वास नहीं किया। हमने विश्वास किया है, हमें आपको आश्चर्य नहीं होता कि मतलब देश के किसान को इस तरह आने जाने पर रोक दिया गया? हाँ, ये जो संवैधानिक अधिकार है किसानों का, उस पर एक कुठारा घात है, उस पर कोलाड़ी चला रहे हैं। लेकिन संवैधानिक अधिकार तो रामपाल जी, मतलब उसके लिए तो फिर वो परमिशन भी लेनी होती है, प्रशासन को इन्फॉर्म करना होता है, सारी चीजें क्या वो आपने की थी? स्वप्निल, किसी को भी दिल्ली जाने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसमें हमें भी उसमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली जाने के लिए 14 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा हुआ है, कृषि मंत्रालय को पत्र भेजा हुआ है, 21 जुलाई को दोबारा पत्र भेजा हुआ है। इसलिए ये सब काम तो हम कर रहे हैं लगातार। अब ये सरकारों का जो रवैया है, ये अभी लोकतंत्र विरोधी रवैया है कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने से रोका जाए। ये अजीब रवैया है कि मैं तो चाहूंगा कि कोई भी सत्याग्रह करे, कोई भी अपनी आवाज शांतिपूर्ण ढंग से बुलंद करे, तो उसको सरकार को कहना चाहिए हम तुमको स्थान देते हैं, चिंता मत करो, तुम तुम्हारा आंदोलन करो, तुम्हारी बात कहो। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आप किसी को बोलने नहीं दो, खुद मन की बात खुद की सुनाते रहो दुनिया को, तो दुनिया की मन की बात तो सुनो भाई, ये भी तो लोकतंत्र है। बड़े डर के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अजीब सी टकराव की स्थिति दिख रही है, वो भी किसानों के साथ, कभी इस देश में बननी नहीं चाहिए। रामपाल जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस आंदोलन का अंत आप किस रूप में देख रहे हैं? कहने का मतलब ये कि बीच की कोई रास्ता निकल आएगा या फिर फाइनल है कि नहीं, ये कानून चाहिए ही नहीं? स्वप्निल, ये जो कानून बनाए भारत सरकार ने, एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर, ये किसान विरोधी कानून है। ये बड़ी पूंजी वालों की पूंजी बढ़ाने के लिए कानून है। इसलिए उसमें भी लिखा है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसका अर्थ क्या है कि आप विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए इस देश की जनता पर कानून थोप रहे हो। इसलिए हमारा तो उसमें हित है ही नहीं। नाम हमारा और कल्याण होगा पूंजी वालों का, तो ये उल्टा काम हो रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इसका अंत वो सुखद हो। इसके लिए सरकार अपना मन खुला रखे, किसान हित में बनाए, देश हित में सोचे, तो इसका सुखद अंत होगा। शुक्रिया रामपाल जी तमाम बातचीत के लिए। और सहयोगी राजेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं एग्जैक्टली? राजेंद्र, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ? लगता है राजेंद्र तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल रामपाल जाट जी मेरे साथ फोन लाइन पर थे और उन्होंने साफ कर दिया कि ये लड़ाई को अंत तक ले जाना है और फिलहाल डटे हुए हैं। कल अगर वार्ता जो किसानों की सरकार के साथ होती है उस पर निगाह रहेगी। अगर चीज़ें सकारात्मक रहती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इनका संवैधानिक अधिकार है, ये दिल्ली के लिए जाएंगे, दिल्ली जाना इनका हक है। और इस बीच शहर शहर NSUI ने प्रदर्शन किया, उसकी रिपोर्ट देखिए।
किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी एनएसयूआई। शहर शहर एनएसयूआई का हल्ला बोल। बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव। हम किसानों के साथ साथ हैं। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के समर्थन में शहर शहर एनएसयूआई ने हल्ला बोला। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव कर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सांसदों को अपनी वैचारिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के सभी 25 सांसदों के खिलाफ हमने हमारी ये बात रखी है। सभी भाजपा के सांसदों के सामने हमने हमारी ये गुहार किसानों की आवाज मजबूत करने के पक्ष में रखी है। अगर इस संबंध में उन लोगों ने जल्द ही अपनी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये आंदोलन, इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उधर कोटा में भी किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जो पिछले कुछ समय पहले काला कानून जो लागू करा गया है केंद्र सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि वो रोल बैक हो और जो उसमें खामियां हैं जैसे कि एमएसपी जो ये खत्म कर देंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो माल खरीदेगा उसमें उनको पूर्णतः किसानों को एमएसपी खत्म होने के कारण उनकी फसलों का पूर्णतः दाम नहीं मिल पाएगा। इस कारण से एनएसयूआई और देश के कम से कम 400 संगठन, किसान संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिल वापस हो और एमएसपी दर लागू की जाए। वहीं उदयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में सांसद अर्जुन लाल मीणा के निवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इधर बीकानेर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर का घेराव किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सांसद सेवा केंद्र के बाहर भी नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस तरह एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शहर शहर किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी सांसदों के घरों का घेराव किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक और जहां दिल्ली की सीमा पर पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरुधरा के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। देश भर से दिल्ली में डेरा डाले किसान केंद्र सरकार के हालिया बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है सरकार एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन ये बात सरकार बिल में लिखकर देने को तैयार नहीं। मोदी सरकार पर आरोप है कि वो कृषि कानूनों की आड़ में खेती किसानी को कॉर्पोरेट घरानों के अधीन कर रही है। जो 3 काले कानून, कृषि किसान विरोधी कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई, पहले अध्यादेश के रूप में लाई और एक बिजली का बिल 2020, तो पहले अध्यादेश के रूप में लाए। उस समय से ही पूरे देश के किसान इनके कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार से बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है।
राजधानी जयपुर में समिति ने आंदोलन की रूपरेखा तय की। 1 से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। 3 दिसंबर को राज्य में होगा चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा चक्का जाम। तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने का भी ऐलान। राष्ट्रव्यापी अभियान है, उस आंदोलन का हिस्सा, जिस आंदोलन के तहत देश भर के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और वो घेरा डाले हुए हैं दिल्ली के 4 राष्ट्रीय मार्गों को बंद करके। उसी सिलसिले में जो केंद्र की सरकार पहले दमन के जरिए और अब जनता को भ्रमित करके जैसे। गौरतलब है कि किसानों को अब खापों का समर्थन भी मिलने लगा है, जिससे उत्साहित अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने उग्र तेवर दिखाते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि पीएम मोदी को अब किसानों के मन की बात सुननी होगी। मतलब साफ है, किसानों का सरकार को 2 टूक संदेश है, या तो कृषि कानूनों को वापस लो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद मरुधरा में फीस की फांस की।